मेरठ के टीपी नगर से एक कार चोरी हुई, अल्काजार कार। इस मामले में मेरठ की स्वाट टीम ने दो लोगों को ट्रैप किया, जिनमें से एक को गोली लगी पेट के नीचे। उसका नाम था बिलाल। मवाना में ये एनकाउंटर 16 जनवरी को हुआ और उस घायल बिलाल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। कल शाम को उसकी डेथ हो गई। बिलाल के खिलाफ पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई क्रिमिनल केस पहले से नहीं था। ये मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इस मुकदमे में अभी तक जो चोरी गई कार थी वो बरामद नहीं हुई। एक कार जिसको क्राइम सीन पर दिखाया गया एनकाउंटर के दौरान, वो एक रजबाहे में बीचों बीच खड़ी हुई मिली है और ये बताया गया कि बिलाल का एक साथी है, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल 2 और लोग पकड़े हैं। इस पूरे मामले में जो परिवार है उसका कहना है कि उनका बेटा आड़त का काम करता था, सब्जी बेचने का काम करता था और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो अपराधी नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको मार दिया, उसका एनकाउंटर कर दिया। जो पीड़ित परिवार है वो आज यहाँ एसएसपी के यहाँ पर पहुँचा अपनी फरियाद लेकर। आपका नाम क्या है, पूरी बात तफसील से बताइए। अबरार नाम है जी मेरा बेटा था जी। मैं घर पे बैठा था, मेरे पास फ़ोन आया यहीं से हॉस्पिटल में से। डॉक्टर ने फ़ोन करा, उनका ऐसा बिलाल आपका ही लड़का? मगर जी हाँ बिलाल मेरा ही लड़का है। नू इससे बात कीजिए, गोली लगी थी। मैं गोली कैसे लग गई इसके पता नहीं। मेरे बेटे से बात करवाई, मैंने कहा पापा, मैंने कहा हाँ, मेरे पुलिस ने गोली मार दी पेट में। मैं भागा वहाँ से आया। मेरा बेटा जब भी होश में था वो ब्रिज पे पड़ा, पेट फटा हुआ, पेट पड़ा, मैं उठ गया। मुझे देख के मुझे बात नहीं करनी थी, मैं भागा गया। उसके तो मुझे पकड़ लिया, दोनों पकड़ लिया पुलिस वाले ने। अभी नहीं 1 घंटे बाद मिलियो, 1 घंटे बाद इनका ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन हुआ, मगर मुझे मिलने दो अपने बच्चे। क्या बात, पता नहीं क्या बात कहना चाहता मुझसे वो, बाकी मुझे मिलने दिया उन्होंने। मेरे से जल्दी साइन करवा के डॉक्टरों ने साइन करो जल्दी, ऑपरेशन पे यार हालत गंभीर है। मुझे नो कह रहे नो ठीक है बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ने का, बिल्कुल ठीक ठाक है। भाई साहब वहाँ से बिल्कुल मरा हुआ है, उसे काल के पेट फाड़ के। अच्छा, बिलाल जिस दिन घटना हुई, जिस दिन गोली लगी, उस दिन वो कहाँ था? आप? ममाने था, वो ममाने था, मंडी आ रहा था। मैं खतौली रहता हूँ, मेरा लड़का ममाने रहता था। मेरा दादी लाई मकान है ममाने में, उसकी बहू और वो वहीं रह रहा था परिवार के साथ। मेरा परिवार है, मैं ही हूँ वहाँ पे अगला। मुझे हो गए टाइम हो गया हमारे तो, बाकी वो उसे मेरे परिवार वालों ने रख रखा था वहाँ से। अपना वहाँ मेहनत मजदूरी करता था वहाँ से, और यहाँ अपने बच्चों का पेट पालता था लाके। वो मैंने फ़ोन करा उस पर, वो सुबह ही मंडी आ रहा था मेरे पास, और मुझे यो भी नहीं पता कि उसे हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। मेरे पास मंडी तक नहीं आया वो। मेरे पे तो सिर्फ जब मैं मंडी से घर आ गया खतौली, मेरे पे घर बैठो वो फ़ोन आया हॉस्पिटल से। उनको बिलाल आपका ही बेटा है, उसे प्यार में बिलाल क्या मतलब बिलाल बिल्ला, अन्य असली नाम तो मतीन है उसका, बिहार जैसे कहते जी। हाँ मका मेरा लड़का है। उनको ऐसे उसके गोली लग गई, तो मुझे उन्होंने नहीं बताया गोली लग गई। मैं तो उन्होंने सोचा कभी ये नाव है, तो मेरे लड़के से ही बात कराई उन्होंने। उनको पापा मेरा गोली मार दी इन्होंने। माँ किसने मारी? उनको पुलिस ने मारी। बस एकदम फ़ोन ले लिया उससे, कहाँ हो तुम? मेडिकल में ले आए। अब मैं जो वहाँ से उल्टा सीधा भागा जी खतौली से यहाँ से, तो मेरा लड़का ब्रिज पे पड़ा जी, पेट फटा हुआ, वैसे पेट रखा कपड़ा उस पर। और जब मैं उसे ढूंढता फिरा तो मुझे देख के पेट फटा ही उठ गया वो। मेरा पापा ढूंढता फिर रहा मुझे, मेरा पापा ढूंढ रहा। मैं उसके दोनों को भगा तो मुझे पकड़ लिया दोनों ने। अभी नहीं मिली। वो ठीक ठाक लमना, मैं तो कुछ कहना चाहता था वो, मगर इन्होंने मुझे सुनने नहीं दिया कुछ भी। साहब आपका बेटा जो है वो आड़त का काम करता था या सब्जी बेचता? सब्जी बेचता था वो, तांगे में सब्जी बेचता था। हम भी सब्जी बेचते हैं तांगे में, हम कोई आड़ती नहीं भाई साहब, हम भी मजदूर आदमी हैं। अपना थोड़ा बहुत घोड़ा तांगे में सौदा लगा ले, सब्जी वब्जी हुई, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हैं। बस हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। कितने बच्चे हैं उसके? उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक शादी हुई थी उसकी? 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। अभी कप्तान से आप मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया हम पूरा सहयोग करेंगे तुम्हारा साथ में, ये बताया तक कप्तान, हम तुम्हारा साथ हैं बिल्कुल।
कैसे सहयोग करेंगे, क्या सहयोग करेंगे? लड़का तो चला गया। बस ये तो नहीं बताया उन्होंने। हैं? आप बताओ क्या बताया। अभी उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है, इसमें मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। वो तो होनी है, 24 घंटे के भीतर होती है जब कभी कोई फर्जी एनकाउंटर या कोई ऐसा मामला होता है। बाकी ये कह रहे थे कि जब ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि यह एनकाउंटर क्या है, कैसा है। हमने कहा साहब कम से कम इनके खिलाफ कुछ तो कार्रवाई हो। फिलहाल तो जब तक जाँच चल रही है, या तो इन्हें लाइन आजी सस्पेंड कुछ तो किया जाए। तो उस पर कह रहे हैं कि ठीक है हम बैठ के बात करेंगे, इसमें जाँच चल रही है, बात कर रहे हैं और आप हमसे शाम को बात कर लीजिए। आप ये बताइए कि आपके बिलाल के खिलाफ कोई मुकदमा था? कोई आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई हफ्ता भी नहीं मारा किसी के। मैं तुम्हें बात बताऊँ, पुलिस की तो बात अलग है। मासूम बच्चा, इतना मासूम बच्चा, हम तो सारे ऐसे हैं, हम तो लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं साहब। हमें तो कोई बता भी नहीं सकता। हमारे महल में पूछ। जो बाकी लड़के पकड़े हैं पुलिस ने, जिनको उनका साथी बता रही है, उनके खिलाफ कोई मुकदमे वगैरह हैं? नहीं अब मुकदमे उन पे होंगे। तो एक बात बताइए, पुलिस जब अपनी जांच करने पर आती है तो एक मोबाइल ऐसी चीज़ है, वो हर चीज़ को छान लेती है। अगर उनसे कोई लिंक है तो कम से कम सामने तो रखती। और एनकाउंटर पुलिस कर रही है जिसके बारे में डॉक्टर फ़ोन करके बता रहा है, जबकि बनता यह है कि पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी कि तुम्हारे बेटे का ऐसे ऐसे एनकाउंटर हो गया और वहाँ जाओ। अच्छा अबरार भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब जब घर परिवार आपका वहाँ पे है मवाना में, तो आपके ऊपर किस तरह का दबाव पुलिस की ओर से है? पुलिस की ओर से कैसा प्रेशर बना रही है पुलिस, क्या वजह है वहाँ पे? मैं ममाने नहीं हूँ, मैं तो खतौली रहता हूँ। परिवार जहाँ पे आपका है, ये बताया जा रहा है कि पुलिस के लोग वहाँ पहुँचे हैं। बता रहे हैं आप पुलिस वहाँ तक नहीं गए। अभी वहाँ से फ़ोन आया है कि पुलिस जा रही है वहाँ पे, गलियों के अंदर जाकर परेशान कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। खुला गुंडा राज चल रहा है। इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं, जहाँ चाहे जिसको चाहे वहाँ ठोक दिया, क्योंकि ऊपर से इन्हें ठोकने की इजाज़त है। वही चल रहा है पूरे देश के अंदर। यहाँ जहाँ मेडिकल में शव रखा हुआ है बिलाल का, वहाँ पे आपको जाने दिया गया? अभी एसएसपी साहब ने वहाँ फ़ोन भी किया है, इसके बावजूद फ़ोन कर रहे हैं, अंदर से बाहर निकाल दिया गया हमारा जो बंदा था अंदर, क्योंकि खुला मसला है, उसमें फंस रहे हो, चोर है पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकतें की है। तो इसलिए इसको बचाव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इन लोगों को फांसी लगवा करेंगे। आप क्या चाहते हैं अबरार? मैं तो ये चाहता हूँ वैसे उसका पता चले, मेरा बेटा किस उसमें मारा इन्होंने, कम से कम क्यों मारा, क्या बात थी, मुझे तो पता चले। इसमें सब उसके दो बच्चे छोटे छोटे में किसे पापा के होंगे, किसे पापा के होंगे। डॉक्टर सबका इसमें इन्वॉल्वेशन है। फर्स्ट एड अगर टाइम पे मिल जाती तो वो बच जाता। ये बताइए कि गोली लगने के बाद जब पुलिस ने उसको एडमिट कर दिया, तो क्या अब डॉक्टर या पुलिस परिजनों का वेट करेगी कि जी जब वो आएंगे उनका अंगूठा लेंगे तब जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा? देखिए सीधी सोची समझी एक साजिश थी, सीधी एक हत्या है। बच्चा सही था मेरे को, हत्या करने की क्या वजह रही, ये तो वही पुलिसकर्मी बताएंगे कि उन्होंने से क्यों मारा। डॉक्टर ने फर्स्ट एड क्यों नहीं दी? डॉक्टरों ने अगर टाइम पर ट्रीटमेंट देते तो आज शायद मतीन हम लोगों के बीच में पुलिस होता। आने में भी 1 घंटा लगता है, 1 घंटा। ये सारे लोग जो हैं अभी कप्तान से मिले हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच का उनको आश्वासन दिया है, लेकिन ये जांच कितनी निष्पक्ष होगी ये कुछ समय बाद पता लगेगा। फिलहाल जो पुलिस का प्रेशर है वो परिवार के ऊपर है कि इस पूरे मामले में चुप बैठा जाए और किसी भी तरह की कोई जद्दोजहद जो है वो ना की जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।